PSL तो अच्छा वो तो अब उन वो जो निकम्मे बैठे हैं ना क्रिकेट बोर्ड के अंदर भी, जो ये सोचते हैं कि सिर्फ और सिर्फ PSL ही पाकिस्तान की सबसे बड़ी क्राइटेरिया है क्रिकेट खिलाने का, अब उनको समझ आएगी कि ये कुछ भी नहीं है, इट्स ओनली अ फन एंड इट्स ओनली अ मनी मेकिंग मशीन फॉर यू, बट इट डज नॉट गिव यू द टैलेंट, इट डज नॉट गिव यू द प्रोडक्ट टू रिप्रेजेंट इंटरनेशनल क्रिकेट। जब तक आप डोमेस्टिक को रिस्पेक्ट नहीं देंगे, जब तक आप 4 डे क्रिकेट, 1 डे क्रिकेट जो आपकी डोमेस्टिक की प्रोडक्ट्स होंगी, आप तो फिर आप आगे नहीं निकल सकते। So they enjoy the average people. So here's the result, the outcome of the investment that you had in last 20 years and 2 decades of your stupidity. talking about the quiet बॉल बल्ले पे नहीं आया और बॉल स्कोर करना मुश्किल हो गया। तो हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए थी, हमें पहले 6 से 8 ओवर में थोड़ा हार्ड आना था, हमने एक्स्ट्रा रन्स ऐड करने थे, हमने वो नहीं किए। हमें ये लग, जब हमने देख लिया है, हमने ये देखा है माइटी ऑस्ट्रेलियंस को करते हुए कि वो गेम को पहले ही अलहदा कर देते हैं। वर्ल्ड कप के फाइनल में भी ये उन्होंने किया, जिस तरह उसने ट्रेविस हेड ने किया, और जो लास्ट हम T20 मैच देखा इंग्लैंड के खिलाफ, उन्होंने भी हेड और उन्होंने वार्डन ने एक ऐसा पहले नए बॉल के ऊपर ही मैच को बिल्कुल खुडे लाइन लगा दिया। जब आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पे पुराने बॉल के बाद स्कोर करना मुश्किल है, तो आपकी स्ट्रेटेजी रिवाइज होनी है कि गो हार्डर इन द फर्स्ट 6 ओवर्स, गो जबकि बॉल हार्ड है, जब बॉल बल्ले पे आ रहा है। हमने देखा उनके भी बाद में बॉल बल्ले पे नहीं आया, स्पंजी बाउंस हुआ, बॉल वो यूं खेल रहे थे, ऊपर जा रहा था। तो क्या हमारे साथ नहीं होना था? हमारे साथ भी होना था, क्योंकि इसी पिच पे ये चौथी इनिंग्स थी। कल भी 2 इनिंग्सें हुई हैं, तीसरी इनिंग्स हमने खेल ली, चौथी उन्होंने खेल ली, चौथी हम खेल रहे हैं। तो हमें ये एक्सपेक्ट करना था, तो हमने री स्ट्रेटेजी करनी थी अपनी, जो हम नहीं कर सके। उसके बाद एक बात तो अब आप सबको समझ आ गई होगी कि टॉस डज नॉट डिसाइड द गेम। आपकी अच्छी क्रिकेट आपको जिताती है। पाकिस्तान ने टॉस जीता, बॉलिंग अच्छी की, बैटिंग अच्छी नहीं की। कैसे 48 पे 48 रन रह गए, 8 विकेट इन हैंड्स हैं। फखर ऐसे ही खेलता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने शॉट खेला, लेकिन क्या उससे बेहतर शॉट खेलने की कोई और ऑप्शन थी? तो फखर और रिजवान की विकेट ने वो होप दे दी इंडिया को। दे वर टोटली डाउन एट दैट टाइम, दे वर नॉट विनिंग द गेम, बट दोज 2 विकेट्स, फखर का शॉट और रिजवान का शॉट, उन 2 विकेट्स ने उनको होप दी, जहां पे हम लोग अंडर जो है वो प्रेशर आए। और मैं अभी भी कह रहा हूँ, पाकिस्तान इंडिया का जो खेल है वो स्किल से नहीं जीता जा रहा, वो मेंटल अप्रोच से जीता जा रहा है। पाकिस्तान मेंटल ब्लॉक है, जिसकी वजह से हम लोग ये मैच नहीं जीत रहे। इससे पीछे मैंने खुद कई मैच ऐसे खेले हैं जिसमें मैं ओवरऑल अगर एनालिसिस करूं तो हम बाय स्किल्स नहीं हार रहे होते थे, हम मेंटली कहीं ना कहीं पे रुक जाते थे। आज के मैच के अंदर वो जो माइंडसेट की बात आप कर रहे हैं नसीम शाह की, यही माइंडसेट, यही इम्प्रोवाइजेशन हमारे बैट्समैनों ने क्यों नहीं दिखाई? You almost wanted to give him more balls. He was doing what the batters were not able to do. Yeah, they were not trying even. They were trying to go whatever they were been offering. There are certain times when you basically play with the bowler. You give him a hard message like I'm coming after you, and then they give you some of the bad balls. Yeah. But we never tried that. Like we seen a guy coming at number 8, number 9, Naseem Shah. He was doing everything on those 4 balls he played. But why our batsmen were not trying for that? So I'm really confused at the moment to understand what was going on with in the mind of the players that time when the things were in our control. Why we give it away? I'm again telling once again, it's not the skills of a batsman or a bowler. Yeah. It's a mental blockage. Yeah. Nothing else. And there was a period there in those all-important middle overs, as we always talk about time and time again. Imad Wasim, Iftikhar, we know how damaging they can be. They just seem to get so bogged down and, would you say, overawed by the moment? The pressure got to them? Trust me, overall, we all agreed that Pakistan played better cricket. The first 30 overs of the game, we were playing well. But how come we give it away? In the last 10 overs, we were controlling the game all the way. Then why we giving it away? Only because of the mental blockage. We are not winning, not because of the skills, but because of the mental blockage somewhere. And there was a moment too in the bowling innings as well where, you know, we were chatting, Shoaib, and you were saying, Naseem, they took him off and he was on a heater with that wicket. Yeah. Sort of feels like one of those games where they didn't actually utilise him as much as they could have when he was doing so well in the conditions with bat and with ball. We don't have to be Einstein to understand that. So it's very simple as that. I'm I was so proud of sorry. myself for that. So The guy took a wicket and taken it off. Yeah, exactly. And then he took a wicket. And then again. Then they finally realized, let him bowl. How good is that? So talking about the smartness, I don't know. Aaron,
I've been saying these things for last 10 years. I've been doing the media work for more than you guys have because you were playing cricket. So I retired in 2011. I could foresee what is the future of Pakistan cricket. I've been saying that you've been destroying yourself with the T20 format. But in the lead up to this World Cup, there was a lot of buzz about. थक गया हूँ मैं उर्दू में पूछ लें इतनी बात हुई experience, bringing back experience. We have the experience of कौन सा Imad experience Wasim. है? Iftikhar is not a newcomer. Experience. What is the use of experience? मैं आपको एक बात बताऊं It's ना, not going to win you इफ्तिखार matches. को देखें। अब आप मुझे एक बात बताएं, जब इफ्तिखार आएगा 7वें 8वें नंबर पे तो वो क्या कर सकता है वहाँ पे? आपको ये अंडरस्टैंड करना है कि आया इफ्तिखार, ये हफीज़ उनके साथ काफ़ी खेले हुए, वो फर्स्ट क्लास खेलते हैं, 50 ओवर्स खेलते हैं। अब अगर आप इफ्तिखार हैं, वो ठीक है, उनको 2 बॉल्स मिली जो उनकी अच्छे एरियाज़ पे थी, लेकिन उसको फिनिश नहीं कर सके। तो क्या इफ्तिखार जो है 2 ओवर के बैटर हैं, 3 ओवर के बैटर हैं, 4 ओवर के बैटर? जब जडेजा की स्किल पे शक नहीं कर सकते, ये आपको अब पता चलेगा। आपका बॉलिंग बेहतर, इंडिया की बॉलिंग बड़ी जबरदस्त है, बहुत जबरदस्त बॉलिंग है टीम इंडिया की। एक बात तो ये है और दूसरी बात जो ऐड करूंगा मैं, मोहम्मद आमिर, मैं मोहम्मद आमिर का बहुत बड़ा फैन। नो डाउट मोहम्मद आमिर को मैंने बुरा भला बोला था, लेकिन मैं तब बोला था कि भाई मोहम्मद आमिर अपनी स्किल पे बॉलिंग करता है ना जिस दिन, वो उससे बड़ा बॉलर कोई नहीं होता। एक बात तो ये है भाई, डिफिकल्ट रन चेज होगा, डिफिकल्ट रन चेज होगा, मैं लिख के देता हूँ, में काफी दफा हमने देखा, डिफिकल्ट रन चेज होगा। बहुत सारी ऐसी टीम इंडिया को छोटी टीम समझते हो, आ रहे थे, टीम इंडिया को छोटा समझते हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। एक आपको बस मैं अपनी तरफ से एक देने लगा हूं, अगले मैचेस में जयसवाल से ओपन करवा के दुबे को बिठा के विराट को तीसरे पे खिला लो, बस ये काम कर लो, यकीन करो बड़ा सामसीद हो जाएगा। जयसवाल से ओपन करवाओ, दुबे को ड्रॉप करके आप जो है वो विराट को तीसरे पे खिलाओ, ये आप अपनी चेंज करो। चाहे जैसी मर्जी स्टार्टिंग में बॉलिंग हो, लेकिन एंड के ऊपर बॉलिंग अच्छी आई है, पाकिस्तान ने स्कोर को रोका है। अब बात तो देखिए, अगर मैचेस सारे मैचेस फंसे हमने देखे, लेकिन एंड चेजिंग वाली टीम जीती है, पाकिस्तान का मैच फंस सकता है, हम ये नहीं कह रहे। बिल्कुल, मैं ये नहीं कह रहा वन साइडली सिंगल हैंडेडली जीतेंगे, वो भी कोशिश करेंगे, लेकिन ये मैच हारना अब बनता नहीं है। अगर आप इंडिया के खिलाफ 120 में चेस कर सकते तो फिर आप क्रिकेट ही छोड़ दें। ऊपर से 3-4 चांसेस ऋषभ पंत ने मिस किया भाई, बाकी एक ओवर में 3 चांस खिलाने में निकाले थे, एक ओवर में देखो दिलीप बनता है। मैंने ना सुबह के टाइम में ना मैंने ना एक वीडियो बनाने से मैंने कहा था, छोड़ दो कोहली को, छोड़ दो रोहित को, एक ही लड़का ट्रबल करेगा, वो है ऋषभ पंत। ऋषभ पंत ने आपको पता है उसने एक ही गेम खेली थी अटैकिंग क्रिकेट, उसने खेल के दिखाई, उसने पूरी कोशिश की हमारे बॉलर्स की लाइन खराब कर दी। 2 मरतबा हमारे बॉलर हमारा हैट्रिक पे है, वो कहना वर्ल्ड क्लास बॉलिंग नहीं है। नहीं, बॉलिंग तो हमारी बहुत शानदार हुई है। नहीं यार, शामिल भाई ये तो कहते हैं लेकिन आप वर्ल्ड क्लास बॉलिंग कर रहे हो, आप शाहीनशाह अफरीदी की लाइन लेंथ नहीं आ रही। लेकिन आप अपने शाहीनशाह अफरीदी मैंने वर्ल्ड क्लास बॉलर नहीं बोला था, वर्ल्ड क्लास बॉलिंग बोला। देखो एक बॉलर है, बाकी जो जिन्होंने इतनी अच्छी बॉलिंग किया उनको नहीं हमने कब शाहीन की तारीफ कर दी? मैं तो शाहीन को जिसको कहते हैं मेरा बस है, तो मैं शाहीन को टीम से बाहर निकाल दूं। माइटी इंडिया इतनी अच्छी बैटिंग के साथ 120 पे आउट होना, आप मैं आपको ये बात कर रहा हूँ कि आपकी बॉलिंग जो आप वर्ल्ड क्लास कहते हैं, आपका हर बॉलर अटैकिंग है, आपका हर बॉलर अटैकिंग नहीं है। आप शाहीनशाह अफरीदी को देख लो, शुरू से लेकर एंड तक उस बंदे ने 29 स्कोर और 1 विकेट है। यार मैं मानता हूं आपकी बात, उसने एंड पे भी जो है ना हमें एक्स्ट्रा रन ली, एंड में भी एंड में बिल्कुल उसने टोटल ये 3 डबल्स हुए, वो भी नहीं होने चाहिए थे, स्पेशली जब रन आउट बनता था वहां पे भी वो नहीं कर पाया। लेकिन आप बिल्कुल ही जो है ना रियलिटी को कह रहे हो कि बिल्कुल ही छकड़ वाली इतनी मिसफील्डिंग के बाद देखो जहां जिसको कहते हैं हम बात कर रहे हैं, मैंने अभी कहा कि इंडिया ने पाकिस्तान ने बॉलिंग अच्छी की, वहां पे ये भी बात बनती है कि रन जिसको कहते हैं क्या पाकिस्तान चेस कर पाएगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। 120 चेस करना अगेंस्ट इंडिया, आपके शकील को स्विंग नहीं मिला, लेकिन अर्शदीप
हर बॉलर को स्विंग मिले सिवाय शाहीन। आपके हारिस को पहले ओवर में फेंटे पड़े थे, लेकिन बुमराह को पहले ओवर में फेंटा नहीं पड़ता। आपके आमिर ने अच्छी बॉलिंग की, उसने पूरे जिसको कहते हैं हर ओवर उसने अच्छा किया, सिवाय दूसरे ओवर में उसको थोड़ा अटैक हो गया, लेकिन उसने पहला ओवर भी अच्छा किया। वहां से उसको कहते हैं सिराज भी ऐसी बॉलिंग करे। यार मैं अभी यही बात कर रहा था कि हमारी ओपनिंग डिसाइड कर देगी कि यार हम किस तरीके से चेजिंग की तरफ जा रहे हैं। हमसे प्रेशर तो नहीं है, अगर हमारी ओपनिंग 50 60 65 की भी लग गई ना तो हम जीत जाएंगे इजीली। नहीं, मैं ये कहूंगा कि पाकिस्तान का अगर ओपनिंग स्ट्रेंथ चल जाए तो पाकिस्तान आराम से जीत जाएगा, लेकिन जो उनके बॉलर्स हैं, मैंने रोहित शर्मा और विराट कोहली के चेहरे देखे हैं, वो रिलैक्स है, और आपने एक चीज को माइंड के अंदर रखना, अगर आपके इमाद वसीम को स्पिन मिल रहा था तो वहां पे जडेजा और अक्षर पटेल कैसे बॉलिंग करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरी बात ये कि यहाँ पे चौके मारना मुश्किल, हम सबको पता है। Best we've seen so far in New York City. Harris Ralph 3 for 21, the pick of the bowlers, and Naseem Shah, the manner in which he got his wickets was exceptional. Mohammad Amir very good as well. Unlucky to not pick up a few more wickets, 2 for 23 for him, and Shaheen Shah Afridi, from the second he took Virat Kohli at the beginning, you just thought, oh my gosh, like Pakistan are on here. And then Rishabh Pant, he was the true batsman to innovate and find a way on a wicket that did seem a little bit more difficult to bat on, particularly once you got past the power play, supported by Akshar Patel, 20 runs there for him, and Rohit Sharma, well, he fell cheaply on 13. In reply, Pakistan could only manage 113 for 7. Rizwan anchored the innings best he could, 31 of just 44, though not the run of ball that was needed. That was all was needed by Pakistan to get the job done. And as you can see by that batting card there, not much to speak of for the rest of it. Little contributions throughout, but not at a pace that was rapid enough to keep up. And, well, there, Jasprit Bumrah, player of the match performance, 3 for 14 off 4 balls. His dot ball pressure, he constantly asked questions of the batters. He made life absolutely horrid for Pakistan, trying to close out that game. Hardik Pandya was good, 2 for 24 as well, and Akshar Patel 1 for 11. Arshdeep Singh 1 for 31 gives India a win by 6 runs. As we look at the points table for Group A of the competition, we see India sitting pretty on top there with a very healthy net run rate on 4 points. Second, who would have thought it? The hometown heroes USA on 4 points, and then Canada on 2. Pakistan still on 0. I will say though, obviously still in with a chance, still games to go. They need to win, they'll need things to go their way. But I mean, we'll just wonder what could have been, because it truly was Pakistan's to lose, and I think we're all very shell-shocked that that's exactly what came to fruition tonight. Always wondering what could have been, Erin, and let's hope we move forward from this and are able to take away some positives. But Martin, coming to you now, because we've looked at how Pakistan played, but if you look at the opposition, would you say that we were outplayed by India? Because they were decent with the ball in the last 5 overs, especially Jasprit Bumrah. The way he pulled it back, especially in that 15th over and that 19th over, creating all of that pressure and bowling beautifully. But how would you rate his spell in the context of the game? Yeah, game changing. He was brought back earlier in the last 10 overs to take a wicket, and that's exactly what he did first ball, getting Rizwan out, the set batter. Just did his job for his captain, as he does the whole time, as you see, getting Bubba out there. And I think there'd be a lot of questions asked about that shot there from Rizwan. If he could have just got through, not giving Bumrah a wicket there, things could have been different. And then Iftikhar was under pressure here to try and clear the rope, and couldn't get it there. So you have to give hats off to Bumrah. He was asked to do a job and he did it. And unfortunately for Pakistan, they weren't able to cope with that. But yeah, I mean, I don't think Pakistan were completely outplayed. They were in it for the most part. They just, at crucial times, just lost those moments. Cricket is such a game of fine margins, and if you win those small moments, you generally win the game. And Pakistan just weren't quite able to do that tonight. Big learnings to take from this game, and hopefully moving forward that they can do a lot better in the next couple of games and give themselves a chance to get back in the tournament. Right. Shoaib, आपने मैच से पहले जब आप playing 11 कर रहे थे इंडिया की, तो आपने बुमराह को outline किया, identify किया कि he can make that impact with the ball. Of course, how would you rate his spell? Because
टफ कंडीशंस थी एंड द वे जिस तरह उन्होंने उनके स्पेल की वजह से इंडिया रियली केम बैक इन द गेम. Well, thank God you asked a fast bowler about the fast bowler. So you were kept on asking a batsman Do I about not know what I'm talking about? Look, if some bowler can bowl around a good, perfect 4 balls, he has to be the smartest bowler on the planet Earth. Nobody can bowl a perfect 6 balls. Apart from a great Shane Warne and Wasim Akram, I don't think I can see any other people who can actually does it. It did give you a few balls to hit. Did you capitalize on that? Sorry, you were too late. Was he a game changer? Yes. Have you seen his attitude, by the way? The way he comes to bowl, the way he commands his position on the batsman. Hey, listen, even a bowl a bad ball, you won't be able to hit me. You know why? I'm too big of an object for you.